बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल हमने श्रवण किया कि भागवत जी की रचना हुई। वेद व्यास जी ने भागवत की रचना किस भाव से की? कल हमने बताया था कथा में, वेद व्यास जी ने भागवत की रचना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों को प्रधान ना करते हुए प्रेम प्रधान भागवत जी की रचना केवल इसलिए हुई है ताकि सुनने वाले के चित्त में प्रेम प्रकट हो सके, चाहे वो परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो, ठाकुर के प्रति हो। प्रेम प्रादुर्भाव केवल भागवत श्रवण से ही हो सकता है। ये बात हम खुले मंच से कह रहे हैं। अगर आप भागवत जी का आश्रय लेते हैं, आप प्रेमी बन जाओगे। और खूब कथा सुनने के बाद भी प्रेमी नहीं बने हैं तो आप जाके केवल समय व्यर्थ करके आए हैं, कथा नहीं सुन रहे हैं। कथा प्रेमी बनाती है। भागवत जी की रचना करके वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान की और श्री सुखदेव जी ने यही कथा परीक्षित को सुनाई और यहां सूक्ष्म महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होता है कि यदा मृधे कौरव संजयानां वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्गदा विमर्श भृगुनूरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। बहुत सावधानी से सुनिएगा। महाभारत एक ऐसा अद्भुत रत्न है हम भारतीयों के पास जिसको हम अभी पहचान ही नहीं पाए। आप सब लोगों से एक प्रार्थना है, देखो प्राण जाने निश्चित है, हम सबके जाने वाले हैं, किसी दिन चले जाएंगे। उससे पहले पहले एक बार महाभारत पढ़ जरूर लीजिए। देखना नहीं, सीरियल वाली महाभारत से काम नहीं चलेगा। सीरियल वाली, और वो भी पुरानी वाली हो तो फिर भी ठीक है, मोटा मोटी बाहर की नॉलेज लेने के लिए वो ठीक है, पर हम कोई खंडन नहीं कर रहे हैं। नए नए जो महाभारत के प्रति एपिसोड्स आते हैं वो तो देखने लायक ही नहीं है। पूरी महाभारत भी देखी हो ना, उससे भी हम 2 प्रश्न कर लेंगे, बता नहीं पाएगा उत्तर। महाभारत कोई कथा नहीं है, महाभारत कोई चरित्र नहीं है, महाभारत कोई एक स्क्रिप्ट नहीं है। वेद व्यास जी कहते हैं यन्ने भारत तन्ने भारत। महाभारत में जो लिखा है वही पूरी दुनिया में घटता है, और महाभारत में जिसका उल्लेख नहीं किया है वेद व्यास जी ने, आप घनघोर कलिकाल तक भी प्रतीक्षा कर लीजिए, वो दृश्य आपको दिखेगा नहीं जो महाभारत में नहीं लिखा। मतलब आप जो कुछ भी देख रहे हो हर दिन, सब महाभारत में वर्णन है। चाहे व्यक्ति के स्वभाव से रिलेटेड हो, चाहे व्यक्ति की विचारधारा से रिलेटेड हो, चाहे राक्षसत्व से रिलेटेड हो, चाहे अच्छे व्यक्तित्व से रिलेटेड हो, सब कुछ महाभारत में वर्णन है। ऐसी महाभारत एक बार उसका दर्शन जरूर करना चाहिए, आद्योपांत। आप कुछ नहीं तो हिंदी अनुवादित ही ले आइए, 4-5 खंडों में आएगी, रोज पढ़िए महाभारत। और महाभारत में भी मैं कथा में कहा करता हूं, 3 लोगों के ऊपर विशेष फोकस कीजिएगा, और तीनों की नाम राशि एक ही है। पहले तो कृष्ण, दूसरे कर्ण और तीसरी कुंती। तीनों पे आप इन तीनों के भाव देखने के बाद आश्चर्य करोगे अपने ऊपर कि हम किस बात से दुखी थे, हम किस चीज को लेकर के दुखी थे। भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की कि ये सब हमारे साथ नहीं हुआ जो कुंती, कर्ण और कृष्ण ने देखा है। अद्भुत है महाभारत। तो यहां महाभारत का थोड़ा सा अंश है, उसका स्पर्श मात्र कर लेते हैं।
महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। बड़े बड़े वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और अंतिम युद्ध दुर्योधन और भीम के बीच में चल रहा था। भीम खूब प्रयास करता है अपनी गदा से दुर्योधन को मारने का, पर दुर्योधन का कुछ बिगड़ता नहीं, क्योंकि उसका सर्वांगीण अंग लोहे का है। तभी उसने भगवान की ओर दृष्टिपात की। ठाकुर जी अर्जुन के रथ पे बैठे थे, भीम ने जैसे ही भगवान की ओर देखा, ठाकुर जी ने उसको इशारा किया, जंघा पे प्रहार करो। तो भीम ने विचार नहीं किया, जबकि धर्म युद्ध में यह नियम है कि नाभि से नीचे प्रहार नहीं किया जा सकता है। लेकिन भगवान की आज्ञा मान करके भीम ने विचार नहीं किया, तुरंत अपनी गदा को जंघा पर मारा और जंघा टूटते ही दुर्योधन गिर गया और निर्बल हो गया। निर्बल होते ही महाभारत युद्ध पांडव जीत गए। भगवान की आज्ञा से वो काम हुआ जो धर्म विरुद्ध था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन युद्धों में नियम होता था कि आप कुछ भी करिए। पहला नियम क्या है? सूर्य अस्त के बाद, सूर्य ढल जाने के बाद शंखनाद होगा और शंखनाद होते ही कोई शत्रु नहीं है, आपस में सबको प्रेमी बनना पड़ेगा। मतलब अगर किसी योद्धा ने किसी को मारा है तो सूर्यास्त के बाद वो देखने जाता था, अगर वो जीवित हो तो उसको वैद्य के पास ले जाऊं। ये नियम होते थे धर्म युद्ध के। शाम को स्वयं अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम ये सब अपने रथ दौड़ाते थे और कौरवों के जो सैनिक निर्बल होके पड़े हैं, मरे नहीं हैं, उनको उठा उठा के वैद्यों के पास ले जाते। धर्म युद्ध का नियम होता था। सूर्य उदय होते ही सब शत्रु हैं और सूर्यास्त होते ही सब मित्र हैं। व्यक्ति का भी ये नियम होना चाहिए। आप दिन भर में किसी से भी लड़ लिए, झगड़ लिए, कुछ भी हो गया हो, पर जैसे ही आपको पता चलता है सूर्यास्त हो गया, अब शाम हो गई, तो अब ये प्रतीक्षा मत कीजिए कि वो मुझसे बात करे या ठीक है उदासी रहना, नहीं, आप स्वयं उससे चर्चा कर लो। मतलब जब तक सूर्य उदय ना हो तब तक आप उससे प्रेम से, और हो सके तो रात में ही उस प्रॉब्लम को, आपकी लड़ाई झगड़ा जो भी था उसको समाप्त कर लीजिए। ये एक धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है। वो किसी से बहुत लंबे समय तक लड़ाई झगड़ा उदासी रखता नहीं है। सीधी बात, वैष्णव विवादों में कभी नहीं रहता, वो तो संवाद में रहता है, विवाद में नहीं। विवाद में तो संसारी लोग रहते हैं, वो ढूंढते ही रहते हैं किससे कैसे लड़ूं। और वैष्णव का स्वभाव होता है कि मेरी सबसे सुलह रहे, किसी से मेरी बिगड़े ना। अगर महाभारत के सूत्र को कोई अपना ले, संसार कलयुग आ ही नहीं पाएगा, सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। चाहे माता पिता का हो, चाहे बालकों का माता पिता से हो, माता पिता का बालकों से हो, पति पत्नी का हो, सूर्यास्त के बाद फिर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। फिर आपको सुलह कर लेनी चाहिए, चाहे जैसे भी, चाहे आपको झुक के करनी पड़े, अपनी गलती मान के करनी पड़े, कर लो। ये महाभारत का नियम था कि शाम होते ही योद्धा ने जिसको मारा है वो स्वयं ही उसको ले जाता था चिकित्सा के लिए। महाभारत का यह नियम था कि नाभि से नीचे आप किसी को प्रहार कर ही नहीं सकते। कई नियम महाभारत में थे, परंतु आज एक उस नियम का उल्लंघन, और वो भी भीम ने किया, और वो भी भगवान की आज्ञा से किया। जंघा पर मारो इसकी। भीम ने विचार नहीं किया कि ये तो गलत है, भगवान आज्ञा कर रहे हैं, यही देखेंगे बाद में, मार दिया गदा। और जैसे ही दुर्योधन गिरा, अब कौरव पक्षों में ज्यादा लोग तो थे नहीं विवाद करने के लिए, पर बलराम जी को यह बात पता चल गई, जंघा पर प्रहार किया गया। बलराम जी महाभारत युद्ध में नहीं थे, क्योंकि उनको यह था कि एक तरफ मेरा भाई है, दूसरी तरफ मेरा शिष्य है दुर्योधन, मैं किस तरफ जाऊं? एक तरफ भ्रातृ प्रेम और एक तरफ शिष्य प्रेम।
बलराम जी जैसे ही आए भीम पर प्रहार करने के लिए, भगवान ने रोका। क्या बात है दाऊ दादा, आप इतने क्रोध में? भगवान कहते हैं लाला देख, तू तो भक्त वत्सल है, तू तो कृपा करे सबन पे, मैं तोते कछु ना कहूंगो, तू दूर हट जा, मेरे बीच में मत आवे, तू तो अपने भक्तन को पक्षधर बन जावे। लेकिन जे बहुत गलत काम भयो है आज ये महाभारत में यानी भीम ने जो काम किया वो उचित नहीं है। जंघा पे प्रहार कियो, ये धर्म के विरुद्ध है। ठाकुर जी मंद मंद मुस्काने लगे। बंधुओं, अब भगवान कृष्ण को किस नाम से संबोधित करूं, कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता हूं कि ऐसा कोई शीर्षक नहीं, ऐसा कोई संबोधन नहीं जिससे मैं ठाकुर जी को संबोधित करूं। इनका दिमाग, इनके विचार, इनकी सोच अलग है। दुनिया मॉडर्न किसको कहती है? मॉडर्न विचारधारा, बहुत 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 विस्तृत सोच, ये संसार में है ही नहीं किसी की, श्री कृष्ण की है। ठाकुर जी कहते हैं अच्छा दाऊ दादा, मतलब भीम ने धर्म विरुद्ध काम किया, हां जंघा पे प्रहार किया, और उसके लिए आप गदा उठा के उसको मारने आए हो? दाऊ दादा बोले हम बे। बोले ये गदा आपने तब उठाई होती जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। इसका मतलब यह है कि वहां आप नहीं आए, वहां आपका आना नहीं हुआ द्रौपदी की रक्षा के लिए, तो इसका मतलब यह है कि वो अधर्म नहीं था, वो धर्म ही था। ये दुशासन, ये हमारी बहन को निर्वस्त्र कर रहा था भरी सभा में, तब आपको विचलनता नहीं हुई देख करके, सुन करके? और ये दुर्योधन जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था जल्दी निर्वस्त्र करो, जल्दी निर्वस्त्र करो, मेरी जंघा पर बैठा दो इसको। भैया तब आपका खून क्यों नहीं खोला? तब आपको धर्म की याद क्यों नहीं आई? तब आपकी गदा, तब आपके हल मूसल कहां थे? और आज दुर्योधन की जंघा पर प्रहार कर दिया तो आप हिमालय से दौड़ के आए हैं भीम को मारने के लिए। जय हो भैया आपकी, आप जैसे धर्म रक्षक दुनिया में बहुत होने चाहिए। दाऊ दादा नेत्र बंद हो गए, दाऊ दादा के। बोले लाला अब तू बता, मैं कहा करूं, मैं अब कछु कहवे लायक नहीं बचा हूं, तू ही बता मैं कहा करूं। ठाकुर जी बोले ये अधर्म है कि जंघा से नीचे प्रहार, नाभि से नीचे प्रहार किया गया, परंतु किसकी जंघा पर प्रहार किया? जिसने स्वयं घनघोर अधर्म किया है। और ऐसे घनघोर अधर्मी के लिए यदि धर्म की सीमा पार की जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। दुर्योधन की जगह कोई और होता, दुशासन की जगह कोई और होता, तो मैं ये ऐसी आज्ञा नहीं देता कि जंघा पर प्रहार करूं। लेकिन दुर्योधन जैसा अधर्मी, जो एक अबला नारी को, जो एक रजस्वला नारी को, द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था उस समय द्रौपदी स्पर्श के योग्य नहीं थी। अपने 5 पतियों को देखती है, इस बात का गौरव होता था द्रौपदी को कि दुनिया के एक पति, मेरे 5 हैं, लेकिन 5 अपनी नजर नीचे करके बैठे हैं। द्रौपदी को मन में आया कि इतने बड़े बड़े सब यहां बैठे हैं, ये सब मुझे निर्वस्त्र नहीं होने देंगे, इनके घर की बहू हूं मैं। अपने आप को पितामह कहने वाले भीष्म, अगर वे आंख उठा देते तो दुशासन की हिम्मत नहीं थी कि भरी सभा में निर्वस्त्र कर देता द्रौपदी को, पर कुछ नहीं कहा उसने भी। अंत में भैया द्रौपदी ने अपना बल लगाया कि मैं क्षत्रिय नारी हूं, मुझे कोई निर्वस्त्र नहीं करेगा, पर इन राक्षसों के आगे उसका क्षत्रित्व भी नहीं टिक पाया, खींचते गए। तब मेरी बहन द्रौपदी ने
अंत में जब बिल्कुल वस्त्र अब अंग पर वस्त्र खत्म ही होने वाला है, उस स्थिति में दोनों भुजा उठा करके द्रौपदी ने, हे कृष्ण द्वारिका वास क्वासी क्वासी महाभुज। अरे द्वारिकावासी श्री कृष्ण, कहां हो आप? ये सब मुझे निर्वस्त्र कर रहे हैं, मेरी रक्षा के लिए कोई नहीं है नाथ। किम न पश्यसि केशव, हे केशव, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है इस सभा में? दुशासन की भुजा थकित भई, कहां अंतिम छोड़ खींचते ही निर्वस्त्र होने वाली थी द्रौपदी। उसी स्थिति में वशन रूप भय श्याम, द्वारिकाधीश दौड़ करके गए, वस्त्र बन गए और खींचते खींचते थक गया दुशासन, निर्वस्त्र नहीं कर पाया। लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो। सूरदास जी का पद है। मोरी लाज रखो गिरधारी, जैसी लाज राखी द्रौपदी की, 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 होनो ना दीन उघारी, होनो ना दीन उघारी। हे द्वारिकाधीश, जैसी लाज आपने द्रौपदी की रखी, हमारी रखो ना। जैसी लाज राखी द्रौपदी की, जैसी लाज राखी द्रौपदी की, होन ना दीन उघारी, होन ना दीन उघारी। खेचत खेचत दो भुज खाके, खेचत खेचत दो भुज खाके, दुशासन पचहारी, वहां चीर बढ़ायो मुरारी। मेरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की। भारत युद्ध पछारी, भारत युद्ध पछारी, सारथी हो के रथ को हाक्यों, सारथी हो के रथ को हाक्यों,
भीष्म पितामह अपनी स्तुति में इस बात का उल्लेख करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भीष्म पितामह कहते हैं, ठाकुर जी महाभारत में मुझे सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन मुझे एक चीज बढ़िया नहीं लगी। क्या? जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र होता है, जिनके हाथ में गदा पद्म होती है, या ब्रज के भाव से देखें जिनके हाथ में वंशी होती है, उनके हाथ में घोड़ों के चाबुक पकड़ा दिए गए। ठाकुर जी कहते हैं, पकड़ाए नहीं गए थे, स्वयं पकड़े थे मैंने। और यही तो मेरा प्रेम है। और ये प्रेम ठाकुर जी का नहीं, ये स्वाभाविक संसार का प्रेम है कि जहां आपका प्रेमी है, आप अपने प्रेमी के सामने भी एक स्थिति में नहीं रहते हो। आप प्रेमी के सामने अपनी वैल्यू, अपनी स्थिति सबका त्याग करते हो, अपनी प्रभुता छोड़ते हो। प्रेमी के सामने भी आप बने हुए कि नहीं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हमने ये हासिल किया है। तो आप कैसे प्रेमी? प्रेमी के सामने जाके तो भूल आ जाता है कि मैं कौन हूं। ठाकुर जी बोल गए, मैं भूल गया अर्जुन के सामने कि मैं सुदर्शन चक्रधारी, त्रिलोकी नाथ, जगत नियंता ठाकुर हूं। जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, भारत युद्ध पछारी, भारत युद्ध पछारी, सारथी हो के रथ को हांक्यो, सारथी हो के रथ को हांक्यो, चक्र सुदर्शन धारी, मुरी लाज रखो गिरधारी, मुरी लाज रखो गिरधारी, मुरी लाज रखो गिरधारी। भगवान ने आज बलराम जी से कह रहे हैं, बोले दाऊ दादा, अगर आप द्रौपदी के चीरहरण के समय इतने क्रोध में भर करके आए होते ना, और आकर के उस समय दुर्योधन दुशासन इन सबको सबक सिखाया होता, तो महाभारत युद्ध ही नहीं होता। कई लोग कहते हैं क्रोध करना अच्छा है। देखो, क्रोध स्वभाव है, उसको कोई नहीं छोड़ सकता। हर मानव का स्वभाव है। कई स्वभाव ऐसे हैं वो मानव में हैं ही, पर कब करना चाहिए, कहां करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए। जैसे अब सब्जी बनती है कहां? रसोई घर में। पतीला भी है, तेल भी है, राई भी है, नमक भी है, मिर्च भी है, मसाले भी हैं। डालना कितना है, सबका अनुपात जिसको पता होता है वही अच्छा कुक माना जाता है, अच्छा बावर्ची माना जाता है। ठीक वैसे ही हमारे अंदर हल्दी रूपी मोह भी है, हमारे अंदर मिर्च रूपी क्रोध भी है, हमारे अंदर नमक रूपी ईर्ष्या भी है, हमारे अंदर गरम मसाले रूपी, गरम मसाला किसको बोले, द्वेष भी है। पर जीवन रूपी सब्जी को बनाने के लिए कहां कितना कितना प्रयोग करना है, यह हमें पता होना चाहिए। और यह सत्संग से ही समझ आता है। क्रोध बुरा नहीं होता, पर कहां कितना और कैसे करना है यह पता होना चाहिए, नहीं तो क्रोध सर्वनाश करता है। जितने भी अवगुण है संसार में, किसी से भी नाश नहीं होता अगर सत्संग के माध्यम से वो सारे अनुपात में आ रहे हो। कई बार गुरुजन भी क्रोध करते हैं, गुरुजनों के चित्त में भी मोह का दर्शन हो जाता है। कई बार श्रेष्ठ लोगों में भी उन अवगुणों का दर्शन हो जाता है जो अवगुण संसार में सामान्य व्यक्ति के अंदर होते हैं। अवगुण नाश कब करता है? जब सत्संग का छोंक उसमें ना लगा हो। नहीं तो सत्संग यदि है तो अवगुण भी कई बार भगवत प्राप्ति करा देता है।
दाऊ दादा, आपका क्रोध प्रधान है कि आपको क्रोध बहुत जल्दी आता, पर उस समय क्यों नहीं आया जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था? आज आ गया आपको, और आज आप धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं। दाऊ दादा ने हाथ जोड़े, बोले लाला मुझे क्षमा कर दे, मुझे तो गलती है गई। और ठाकुर जी महाभारत का युद्ध पांडवों को जिता के ले गए। अद्भुत है महाभारत की कथा। आगे फिर कथा आती है कि दुर्योधन तो हार गया, गिर गया, पर अभी भी जीतने की इच्छा उसके चित्त में थी। तो उसने अश्वत्थामा गुरुपुत्र को आज्ञा की कि जाओ सोते हुए पांडवों को मार दो, हमें कैसे भी जीत चाहिए। और अश्वत्थामा मारने के लिए गया तो भगवान पांचों को लेकर के कहीं और चले गए। अंधेरे के कारण द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए अश्वत्थामा ने। नियम का अतिक्रमण करना किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए यह सदैव नाशकारी होता। आप यदि किसी नियम का अतिक्रमण करके किसी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, बहुत दिन तक उपलब्धि आपके पास रह नहीं पाएगी। नियम का, व्यवस्था का अतिक्रमण, उसका उल्लंघन करके उपलब्धि प्राप्त करना, मिल तो जाएगी पर बहुत दिन तक आपको प्रसन्न नहीं रख पाएगी। इसलिए जो नियम, दायरे और बने हुए हैं व्यवस्था, उसमें ही रह करके जितना हो सके उस क्रिया का पालन करना चाहिए। उससे मिलने वाली उपलब्धि ज्यादा श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। अश्वत्थामा ने नियम का उल्लंघन किया। जहां सूर्यास्त होते ही, शत्रु भी मित्र के जैसे होते हैं, वहां सूर्यास्त होते ही वो फिर भी तलवार लेकर के गया 5 पांडवों को मारने के लिए। भगवान 5 को लेकर कहीं और चले गए थे। सोते हुए 5 पुत्र द्रौपदी के थे, उनको मार दिया। प्रातःकाल होते ही जैसे ही रक्त की धार बह चली, द्रौपदी ने देखा, रोने लगी द्रुपद सुता, उसके पुत्रों को मार दिया। महाभारत में पहले कर्ण का प्रसंग पढ़िएगा, फिर कुंती का प्रसंग पढ़िएगा, फिर कृष्ण का प्रसंग पढ़िएगा, और जब इन तीनों की पूर्णता हो जाए ना, तब द्रौपदी का प्रसंग पढ़िएगा। एक से एक अद्भुत महाभारत के ये सब पात्र हैं जो आपके जीवन को एक राह दिखाने लायक है। हम ना जाने क्या क्या पढ़ने लग गए हैं आजकल बच्चे, कुछ भी पढ़ते हैं। पढ़ना है तो इनको पढ़िए, इनसे सीखिए। द्रौपदी, द्रौपदी का दूसरा नाम क्या है? कृष्णा। क्या नाम है? कृष्णा। भगवान ने अपना नाम द्रौपदी को दिया है। ठाकुर जी का नाम है कृष्ण। आ की मात्रा नहीं है उसमें, और आ की मात्रा लगाते ही द्रौपदी का नाम हो जाता है कृष्णा। हमारे संस्कृत में एक नियम है कि अगर नाम के अंत में इकार, ई की मात्रा और आकार, आ की मात्रा आती है तो वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है अधिकतर। इसलिए माताएं बहनों के जितने भी नाम होंगे सब में अंत में इकार या आकार यही होंगे ज्यादातर। तो कृष्णा जब आप कहते हैं तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है। मैंने इस बात को कई बार कथाओं में भी कहा है कि महामंत्र का जाप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप हरे कृष्णा कृष्णा बोलते हैं तो मुक्ति तो आपको मिल जाएगी, लेकिन वैकुंठ के द्वार पर द्रौपदी आपका स्वागत करेगी। आइए 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 आइए, आपने मेरा बहुत भजन किया। आप कहोगे हमने तो ठाकुर जी का किया था। द्रौपदी कही कृष्णा नाम तो मेरा है, ठाकुर जी का नाम तो कृष्ण है। अब रही बात महामंत्र में, कई लोग हमारे इस्कॉन के भी और गौड़िया वैष्णव लोग वो आकार ही बोलते हैं। तो उसके पीछे कारण यह है कि गौड़ियाओं में जो पूर्वाचार्य हुए वो अधिकतर बंगाल के हुए, और बंगाल में आज भी राम नहीं बोले, रामो कृष्ण। वहां पर बंगला भाषा में एक स्वर पीछे आकार का रहता ही है। इसलिए उन पूर्वाचार्यों की सुनते सुनते वो हरे कृष्णा ऐसे बोलने लगे। उसमें कोई दोष नहीं है, वो कोई मंत्र गलत नहीं होता है, पर अब पता चल गया है तो फिर हरे कृष्ण ही बोलो, हरे कृष्णा नहीं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द्रौपदी का नाम कृष्णा क्यों पड़ा? तो प्रसंग आता है, जैसे ही 5 बालकों की मृत्यु हुई द्रौपदी की, देख करके द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन प्रतिज्ञा लेने लगा, मैं द्रौपदी तुम रो मत, तुम्हारे बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। अर्जुन, क्रोध में निर्णय मत लो, पहले सोचो, विचार करो, थोड़ी देर शांत रहो। जब भी क्रोध आए, 2 बातें हमारी मान लीजिए। जब भी क्रोध आए, एक तो इसको बंद रखिए मुंह, और दूसरे हाथ पैर बिल्कुल बांध लीजिए। देखिए, जब कभी भी आप समुद्र में जाएंगे ना, समुद्र में जाओ या फिर नदी में जाओ, राफ्टिंग करो या कुछ बोटिंग करो, तो आपको गाइड क्या समझाएगा? बोले डूब जाओ तो 2 बातों का याद रखना, एक तो हाथ पैर मत चलाना, एक मुंह मत चलाना। मुंह मत खोलना और हाथ पैर मत चलाना, क्योंकि मुंह खोलोगे पानी भीतर जाएगा, हाथ पैर चलाओगे डूब जाओगे। इसलिए क्या करो, पानी में अगर गिर रहे हो तो स्थिर हो जाओ, मुंह बंद कर लो, हाथ पांव ढीले छोड़ दो, आप डूबोगे नहीं। कल करके देख लो समुद्र में। पर यह बात सत्य है कि अगर आप बहुत स्थिर हो जाते हैं, मुंह बंद रखते हैं, तो आप फ्लोट करने लगोगे, आप डूबोगे नहीं। ठीक वैसे ही संसार रूपी सागर है, यहां पर भी अगर तैरना आ जाए, तैरना किसको कहते हैं? अगर कोई भक्ति मार्ग में चल रहा है तो इसका मतलब उसको तैरना आ गया, वो तैर के जा रहा है आगे। लेकिन तैरना नहीं आया है तो कम से कम ये 2 बातें याद रखो, जितना हो सके मुंह बंद रखो और हाथ पैरों को भी कम चलाओ। और विशेष रूप से क्रोध क्या है? बोले भयंकर गहरा जल। उस स्थिति में ये 2 काम कर लीजिए, आप कभी भी किसी सिचुएशन में फंसोगे नहीं अगर ये 2 बातें आपने मान ली तो। सबसे ज्यादा फंसता कौन है? जो बहुत बोलता, बहुजल्पिक, बहुत बोलने वाला व्यक्ति बहुत फंसता है। कम बोलिए और हाथ पैर भी कम मारो। हाथ पैर कम मारने का मतलब, यहां से करके देख लो, इधर से करके देख लो, उधर से करके देख लो, ये नहीं तो ये करके देख लो, इधर से नहीं तो ऐसे करके, ये हाथ पैर चलाना होता है। स्थिर रहो, धीर रहो, थोड़े गंभीर रहो। भगवान ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। अर्जुन, क्रोध में बोलो नहीं। अर्जुन ने भगवान का हाथ छिड़क दिया। बोले आप हतो केशव, 5 बालकों को मार दिया द्रौपदी के, और आप कह रहे मैं शांत रहूं? मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, जिसने भी मारा है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, अब तुम यही करना जो तुमने कहा है, जिसने भी मारा उसको जीवित मत छोड़ना। और निकल पड़े ढूंढने किसने किया ये कृत्य, और खोजबीन करके पता चल गया कि अश्वत्थामा, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने किया है। अश्वत्थामा के हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, उसको लेकर के आए, भरी सभा के बीच में उसको बैठा दिया। द्रौपदी से कहा देख लो अपने बालकों के हत्यारे को, और तुम आज्ञा करो, जैसे कहोगे वैसे मारूंगा इसको। तो भागवत जी में वर्णन आता है कि तथा हतम पशुवत् पाशबद्ध मवांगमुखम कामजुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुसुतं वामस्वभावा कृपयाननाम च। हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं, मुख बंधा है, और घसीट के लाया गया तो सारा अंग उसका छिला है। ये देख करके 5 बालकों की मां जिनकी हत्या हो गई थी, उन मृतक बालकों की मां द्रौपदी के चित्त में करुणा आ गई, दया आ गई। ये नहीं हो सकता। हमारे बालक को कोई पीट के चला गया और उसको देख के हमको दया आवे, ये नहीं हो सकता।
यहां तो जान से मार दिए 5 बालक, और उस हत्यारे को देख करके द्रौपदी के चित्त में दया आ गई। जैसे ही दया प्रकट हुई द्रौपदी के, नेत्र सजल हुए, भगवान ने तुरंत नामकरण कर दिया द्रौपदी का। बोले ये द्रौपदी नहीं, ये कृष्णा है, मैं कृष्ण, मेरी बहन कृष्णा। अवगुण नहीं देखा इसने उसका दोष प्रधान नहीं रखा। दोष प्रधान रखती तो क्रोध करती, पर नहीं, ये करुणा कर रही है, ये दया कर रही है। लिख लीजिए, ठाकुर जी को सबसे प्रिय गुण यदि किसी व्यक्ति का है तो वो है दया, करुणा। बहुत प्रिय है ठाकुर जी, क्योंकि वो स्वयं करुणावान है, स्वयं दया निधान है। और किसी व्यक्ति में भी यह गुण होता है तो ठाकुर जी उसको हृदय से लगाने को घूमते हैं, बोले वाह मेरे जैसा है, दया करुणा। द्रौपदी ने अर्जुन को कहा इसको मत मारो। अर्जुन ने कहा क्यों ना मारूं? बोले ये गुरुपुत्र है हमारा, जिन गुरु ने आपको धनुष उठाना सिखाया, बाण चलाना सिखाया, उन द्रोणाचार्य का पुत्र है ये, और गुरुपुत्र गुरु समान होता है, इसको मत मारो। दूसरी बात, ये ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं, इसलिए इसको मत मारो। तीसरी बात, इनकी माताजी पहले ही विधवा हो चुकी हैं, उनके पति नहीं है, और ये इकलौता पुत्र है उनका। इसको मारने से इनकी माताजी बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी, इसलिए इसको मत मारो। पांचवी बात, पुत्र की मृत्यु का विरह वेदना मां को कितनी होती है ये मैं जानती हूं अर्जुन, मेरे पुत्र मरे हैं। और पुत्र के मरने पर मां को ऐसा लगता है जैसे मानो 1000 बिच्छू एक साथ डस रहे हों। मैं नहीं चाहती जो पीड़ा मुझे हो रही है वो किसी और मां को भी हो, इसलिए इसको मत मारो। और अंतिम बात, यदि इसको मारने से मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाएं तो इसको मारो, नहीं तो मत मारो। ये बात सुन के सब तो स्तब्ध हो गए, पर दूर खड़े द्वारिकाधीश ताली बजाने लगे, वाह द्रौपदी वाह। एक बात याद रखिए, जब आप बहुत सहज लाइफ जी रहे हो ना, कोई उतार चढ़ाव नहीं है लाइफ में, बहुत सिंपल चल रहा है, सुबह उठते हो, चाय पीते हो, नाश्ता करते हो, अपना काम करते हो, दोपहर का भोजन करते हो, हंसते खेलते हो, नहाते हो, धोते हो, बच्चों के साथ घूमते हो, रात्रि में आते हो, भोजन पाके सो जाते हो, इजी लाइफ चल रही है। इसका मतलब है अभी टेस्ट आपके चल नहीं रहे, अभी नॉर्मल डेज होते हैं, स्कूल के वो वाले हैं। और जैसे ही कोई परिस्थिति आती है, समझ जाओ, जैसे कभी कभी स्कूल जाते थे ना, तो हमारी टीचर हंसती हुई आती थी, किसी किसी दिन हमारी जो क्लास टीचर होती थी, तो उनको हंसते हुए देखते थे, सब बच्चे कहते गुड मॉर्निंग मैम, खुश हो जाती हैं, फिर बोलती आज बहुत खुश हूं मैं। मैंने हम सब बच्चे कहते क्यों मैम? क्योंकि आज मैं सरप्राइज टेस्ट लेने वाली हूं। बच्चों के प्राण हलक में आ जाते, अब तो गए। और वो सरप्राइज टेस्ट होता था, पहले से बताया नहीं गया, अब सीधे एग्जाम हो रहा है। ये जो भीतर बैठे हैं ना मंदिर में 4 भुजा वाले, इनको सरप्राइज टेस्ट लेना बहुत अच्छा लगता है, और ये सरप्राइज ही लेते, बता के कभी नहीं लेते। हाँ, लेकिन कई बार आप लोगों ने अनुभव किया होगा, कई बार बता के लेते हैं। आपने कोई कर्म किया, आपको पता होता है इसका मुझे भोगना तो पड़ेगा कभी ना कभी, वो है जो पहले से बता दिया गया है, उसका आपको पहले ही स्कीम दे दी गई है, सिलेबस बता दिया गया है, बोले ये तो भोगोगे बेटा। और कई बार आप कर्म कुछ भोगते हैं, आपकी लाइफ में कुछ आता है, तो आपका दिमाग अपने आप घूमता है, मैंने तब ऐसा किया था, उसी का ही मिल रहा है ये मुझको। ये तो वो हैं जो आपको प्री डिसाइडेड हैं, पहले से बता दिए गए हैं, पर अधिकतर सरप्राइज टेस्ट होते हैं, सरप्राइज एग्जाम होते हैं। और याद रखिएगा, उस समय जब सरप्राइज टेस्ट होता है, उस समय आप कितने धैर्यवान हो, आपकी बुद्धि उस समय क्या सोच रही है, आप उस समय क्या बोल रहे हो, उन सब पर दृष्टि रखते हैं ठाकुर जी। आप जैसे विचलित हो जाते हो, व्याकुल हो जाते हो, कुछ भी बोलने लगते हो, बड़बड़ाने लगते हो, नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन में चले गए, दवाइयां खा रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, ठाकुर जी बोले हो गया, आ गई नानी याद, अब नहीं कर पाएगा कुछ।
लेकिन उस समय आपकी स्थिरता, धैर्यता, वो कामनेस, उससे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते। चलो ये निकाल लेगा। और जब आपका वो स्थिरपन ठाकुर जी देखते हैं ना, तो और इजी कर देते हैं फिर उसको। इसलिए आपकी परिस्थिति में आप कैसा रिएक्ट करते हो वो ठाकुर जी देखते हैं, आपका रिएक्शन देखते हैं। द्रौपदी का रिएक्शन देख रहे थे ठाकुर जी। 5 बालक मर गए इसके, और हत्यारा सामने बैठा है, और ये कह रही उसको छोड़ दो। और छोड़ने के भी रीजन कितने अच्छे अच्छे बताए। भगवान ने ताली बजाई, नाम दे दिया, बोले इसका नाम द्रौपदी नहीं, कृष्णा है इसका नाम। भगवान ने तो ताली बजाई, अर्जुन फंस गया। अर्जुन बोला द्रौपदी तुम दया कर रही हो, मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगा। तुरंत भगवान बोले अर्जुन, मां जब तक आज्ञा नहीं देगी तब तक उसके बालकों के हत्यारे को सजा नहीं मिलेगी। इसलिए द्रौपदी की आज्ञा नहीं है, इसलिए तुम उसकी आज्ञा का पालन करो। वो नहीं मारना तो नहीं मारना। अर्जुन ने अपने तलवार नीचे रख दी। तभी भगवान बोले अरे तुमने तलवार क्यों रख दी? अर्जुन बोले आप ही तो बोले मां की। बोले वो तो ठीक है, पर दूसरी बात भी तो सुनो। बोले क्या? तुमने तो प्रतिज्ञा ली थी कि बालकों के हत्यारा जो भी होगा उसको जीवित नहीं छोड़ोगे। और क्षत्रिय यदि प्रतिज्ञा का पालन ना करे तो उसको 2000 वर्ष के लिए प्रेत बनना पड़ता है। अपनी प्रतिज्ञा तोड़ोगे? मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था कि क्रोध में मत कहो, तुमने मेरा हाथ छड़का दिया, तब बोल रहे थे कि बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ो। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। अर्जुन ने तलवार उठाई, बोला हाँ प्रतिज्ञा तो पूरी करूंगा। तुरंत भगवान बोले अच्छा अर्जुन, एक बार बड़े भैया से आज्ञा लो। बड़े भैया सामने खड़े, तुम अपना काम करो, बड़े भैया से तो पूछो। हाँ युधिष्ठिर जी आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? युधिष्ठिर जी बोले मैं द्रौपदी के पक्ष में हूं, इसको नहीं मारना चाहिए। भगवान बोले बड़े भैया की बात मानो अर्जुन। अर्जुन ने तलवार छोड़ दी। भगवान बोले बड़े भैया केवल युधिष्ठिर हैं, भीम भी तो है, उससे पूछो। भीम से पूछा, बोले आप बताओ। भीम बोले तू छोड़ इसको, मैं मारता हूं। भगवान बोले छोटे दोनों बड़े भैया की बात मानो। नकुल सहदेव से पूछा। नकुल सहदेव बोले हम भी द्रौपदी के पक्ष में हैं। भगवान की आज्ञा ना मानने का ये फल मिलता है। ठाकुर जी ऐसा घूम घुमा करके पहेली में फंसाते हैं। फिर अंत तो गत्वा अब ये स्थिति हो गई है, मारो मत मारो, मारो मत मारो, मारो मत मारो। अर्जुन ने हाथ जोड़े, बोले भगवान मुझे किसी से नहीं पूछना, आप बताओ मैं क्या करूं। भगवान बोले जो कहूंगा सो करेगा। बोले हाँ। तो ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, अर्जुन ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, उसको मारना नहीं चाहिए। हमारे शास्त्रों में 2 लोगों के लिए आज्ञा दी गई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तो ब्राह्मण और दूसरा माताएं। इनके लिए आज्ञा की गई है, इनको मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, चाहे कुछ कर लो। हां स्वयं ठाकुर जी दे सकते हैं, बाकी मानवों में विधान नहीं है। चाहे अपराध कितना बड़ा हो, इनको मृत्यु दंड नहीं है। तो भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए। अश्वत्थामा ब्राह्मण है। और दूसरी बात ठाकुर जी कहते हैं बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन मैंने शास्त्र सम्मत बात कही है, बालकों का हत्यारा भी है ये और ब्राह्मण भी है। अब तुम सोचो क्या करना है। अर्जुन बोला मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं पागल था आधा पहले, अब पूरा हो जाऊंगा। ये कैसा निर्णय है आपका? एक की मानो दूसरे की मानो, अपनी प्रतिज्ञा करो, ये करो वो करो। आपसे पूछा तो आपने और ज्यादा मेरे को असमंजस में डाल दिया। ठाकुर जी बोले क्रोध में निर्णय नहीं लेना है अर्जुन, नहीं तो ऐसे ही फंसोगे हमेशा। अब मैं क्या करूं मुझे ये बताइए। भगवान बोले कुछ नहीं, एकांत में बैठो विचार करो, इन सब का क्या उत्तर निकलता है फिर करो। अर्जुन ने विचार किया, अर्जुन को समझ आ गया
मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड देना है इसको, और मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड है अपमान। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का, किसी नामी व्यक्ति का भरी सभा में अपमान होना, ये मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड है। आधी मूंछ, आधी दाढ़ी, आधे केश मूड़ करके, उसका शिखा छेदन करके, और मणिम जहार मूर्धन्यम, हर ब्राह्मण के मस्तिष्क में एक मणि होती है, उस मणि को निकाल करके धक्के दे के भगा दिया अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा अपनी बदले की आग में जल रहा था। उसने तभी विचार किया इन पांडवों का वंश बढ़े ही ना, ऐसा कुछ कर जाऊं मैं। तभी उसने विचार किया कि अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जब मारा गया था महाभारत में, तो उसकी पत्नी गर्भवती थी, और उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अब यहां पांडवों में स्थिति क्या थी? भगवान सब पांडवों से बोले, भैया देखो महाभारत युद्ध हो गया, सब काम हो गए, अब तुम लोग प्रेम से हस्तिनापुर संभालो, मैं वापस द्वारिका जा रहा हूं। जैसे ही भगवान द्वारिका जाने के लिए रथ में बैठे, उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा के बालक को मारने के लिए, जो कि अभी गर्भ में है, 1 महीने का बालक है। उत्तरा को जैसे ही ब्रह्मास्त्र दिखा, किसी के पास नहीं गई, सीधे द्वारिकाधीश के श्री चरणों में दौड़ी है। हे नाथ, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। द्वारिकाधीश रथ में बैठ रहे थे द्वारिका आने के लिए, तभी दौड़ी दौड़ी उत्तरा गई, चरणों में गिर गई, नाथ मुझे कुछ भी हो जाए, मेरे बालक को बचा लीजिए बस आप। बंधुओं, ठाकुर जी ने अंगुष्ठ मात्र एक रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपनी चक्रा नाम की, भगवान की गदा का नाम क्या है बताओ? चक्रा। क्या नाम है? अपनी गदा को इतनी द्रुत गति से घुमाया ठाकुर जी ने, द्रुत गति से घुमाया, बालक की रक्षा हो गई। अब यहां एक बहुत सुंदर बात आती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है बात। क्या? रक्षा किसने की? ठाकुर जी ने। जैसे ही ब्रह्मास्त्र आकाश में नष्ट हुआ, किसी को दिखा नहीं है कि ठाकुर जी गर्भ में गए। ठाकुर जी तो सामने खड़े थे, बस अंगुष्ठ मात्र वायु रूप धारण करके चले गए और जाके रक्षा की बालक की। जैसे ही आकाश में ब्रह्मास्त्र नष्ट हुआ, सब जय जयकार करने लगे, अरे हमारे द्वारिकाधीश की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, नंद के लाला की जय। ठाकुर जी बोले, जी सब कहा कर रहे हो? मेरी जय जयकार काहे को कर रहे हो? बोले, आपने तो रक्षा करी। ठाकुर जी बोले, मैं कहीं गयो ना, मैंने कछु कियो ना, तुम सबन के सामने खड़ा हूं, मैं तो हिलो भी ना अपने स्थान पे। अरे भैया, जे ब्रह्मास्त्र मैंने नष्ट ना कियो, उत्तरा ने अपने जीवन में इतना धर्म किया, इतनो साधन कियो, इतनो पातिव्रत धर्म को पालन कियो, इतने नियम व्रत संयम को पालन कियो कि उन सबन के पालन से ब्रह्मास्त्र स्पर्श नहीं कर पाए, आकाश में ही नष्ट है गए। और वहां जितने लोग थे सब उत्तरा की प्रशंसा करने लगे, सब उत्तरा को वंदन करने लगे। जय हो उत्तरा, तुम्हारी कितना भजन, तुम्हारी कितनी साधना, कितना व्रत कि तुमने ब्रह्मास्त्र नष्ट कर दिया। लेकिन दूर खड़ी कुंती मंद मंद मुस्का रही थी। महाभारत बड़ा अद्भुत है। कुंती बोली, ठाकुर जी आप बड़े विचित्र हुए, सब काम स्वयं संभाल लेते हैं और फिर जय जयकार करवा देते हैं अपने वैष्णव की। मुझे लगता है कि मैंने कथा सुनाई और आप सुनकर के अपने संशयों से मुक्त हो गए, तो ये मेरी बहुत बड़ी मूर्खता है। आपके संशय का समाधान व्यक्ति नहीं कर सकता, उस व्यक्ति के चित्त में ठाकुर जी ही बैठ करके समाधिस्थ करवाते हैं, समाधान करवाते हैं। आपको लगता है आपने कथा करा ली? नहीं। ठाकुर जी, मैं अगर अभिमान करूं कि मेरा कंठ इतना बढ़िया, मैं इतनी बढ़िया कथा करी आदि, रात में भगवान यहां से दबा दें गला, ले बेटा अब कल की कथा करियो,
हो पाएगी? आप सोचो, आपने इतनी बढ़िया कथा करा ली, भगवान नहीं करे ठाकुर जी ऐसा ही कुछ कर दें, कल कुछ हो ही नहीं पाए, फिर? श्रीमद् भागवत में उद्धव से बात करते हुए भगवान इस बात को कहते हैं, नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वतेरतम। किसी भी उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद उद्धव अपनी सीधी भुजा उठाओ, क्योंकि सीधी भुजा भगवान का स्वरूप मानी जाती है। सीधी भुजा उठा करके अपनी कमर ऐसे थपथपाओ और तब नेत्र बंद करके विश्वास किया करो, ठाकुर जी हैं इसलिए मैं कर पा रहा हूं।